गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आ गया हूँ एक बोरिंग लेक्चर लेने के लिए आपका। मैथमेटिक्स 6.2 दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं क्या है कि स्क्वायर निकालना कैसे है। छोटे छोटे नंबर के तो स्क्वायर आप निकाल पाओगे, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो भी उसका स्क्वायर का एक सिंपल मेथड है। जैसे कि 32 का हम अभी ये नंबर 1 का है, तो क्या करना क्या है, तो 32 को हम 30 + 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, 32 को थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। 32 = 32 प्लस लिख, अभी इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 30 + 2 × 30 + 2 है। अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, तो 30 × 30 + 2 + 2 × 30 + 2, तो ये 30 × 30 का स्क्वायर है प्लस 2 × 30 है। यहाँ पे आ जाओ तो ये 2 × 30 है प्लस 2 का स्क्वायर है। 2 2 = 4 माने ये 2 का स्क्वायर है। तो सिंपल इस तरह से समझते हैं कि जब भी ये नंबर को हम दो नंबर में डिवाइड करते हैं 30 और 2 में, तो ये पहला नंबर है उसका स्क्वायर लगा दो आप, फिर दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर लगा दो आप, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 बार जोड़ दो, मतलब 3 2 = 60 है तो 2 बार 60 लिख दो। बस ये आपका कोई भी नंबर आप इस तरह से निकाल सकते हो। अभी इसमें देखते हैं कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये 4 होता है, ये 60 होता है और ये 60 होता है। तो अभी हम एडिशन करेंगे 900 + 60 + 60 + 4, तो 4 से 2 बार 1024। तो एक सिंपल मेथड है, दो नंबर को आप स्प्लिट कर दो, पॉसिबली 30 प्लस करके स्प्लिट कर दो, पहले का स्क्वायर लिख दो, दूसरे का स्क्वायर लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 बार जोड़ दो। बस सिंपल है, और उसी तरह से हम सारे करेंगे। तो ये हमने एक नंबर कर लिया, अभी 2 नंबर करते हैं। तो जहाँ पे 5 नंबर है इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जहाँ पे 5 नंबर आता है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक भी आप समझ लो। जैसे कि इसमें 35 है, तो पहले इसका स्क्वायर लिख दो 25, फिर इसको 3 4 = 12, 1 2 2 5, इस तरह कल आप लिख सकते हैं। एक नंबर जोड़ के फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। आप कोई भी नंबर ले लो, आप फाइंड आउट करोगे तो कि इसी तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये अपने ये वाली मेथड से भी करके देख लेते हैं कि 35 को हम 30 + 5 का स्क्वायर की तरह भी देख सकते हैं। तो ये 30 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है, और 3 × 5 30 × 5 150 है, जो कि 2 बार जोड़ना है, 150 है जो कि 2 बार जोड़ना है। तो 150 2 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300। तो ये 900 है, ये 2 बार जोड़ लिया मैंने, 300 हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 है, ये 2 है, ये 12 है। लेकिन जहाँ पे एंडिंग 5 है वहाँ पे आप इजीली ये इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ये 5 के लिए ही ट्रिक एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी 86 पे आ जाते हैं। 8 6 = 80 + 6, तो 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 6 = 480 + 480, तो 80 का स्क्वायर 8 8 = 64 और 2 0 लग जाएंगे, फिर 480, फिर से 480, फिर 36, तो 6 आ गया, 8 2 = 16 + 3 19, 4 3 = 12 + 1 13,
एक आ गया 7396, ठीक है। अभी 86 कर लिया हमने। अभी 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे नंबर है 93, तो 90 + 3, अगेन 90 का स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर लिख दो, 3 9 ज़ा 27, तो 270 2 टाइम्स लिख दो, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 270 + 270। अभी जोड़ दो, 270 270 9, तो 9 7 2 ज़ा 14, 6 8 6 4 9। तो ये है हमारा 4th। अभी 5th पे आ जाते हैं। ये है 70 + 1 71, ये 5th है हमारा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो 71 = इसका स्क्वायर = 70 + 1 का स्क्वायर, तो इसको 70 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 71 × 70, ये 2 बार हो गया। तो 7 7 × 49, 2 0 लगा दो, 70 × 2 140, 140 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 4 0 5 0 4 1। अभी लास्ट वाला देखते हैं। 46 का स्क्वायर निकालना है। 6 नंबर है एक्सरसाइज 6.2 का। 46 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको बोल सकते हैं 40 + 6 का स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं हम 40 + स्क्वायर + 6 का स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24, तो 2 बार 240। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 1600, 2 बार 240 और 1 बार 6 का स्क्वायर 36, 60006, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 6 + 4 10 + 1 11, 2116। तो ये हो गया हमारा लास्ट का। अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि पाइथागोरस का जो हम लॉ पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये x है, ये y है, तो x² + y² = z²। तो यहाँ पे 2 ले लो तो ये 2² हो गया, 3 ले लो तो ये 3² हो गया, तो 2² + 3² कितना होता है 4, 3² + 4² लेते हैं, ये आराम से हो जाएगा। 3² + 4² ले लेते हैं, तो ये 3² है, ये 4² है, तो ये है 5²। तो इसको बोलते 3 4 5 को हम 3 4 5 को हम ट्रिपलेट बोलते हैं, क्योंकि ये 9 है, ये 4 का स्क्वायर मतलब ये 16 है, 9 + 16 = 25। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इस टाइप का ट्रिपलेट को पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं, और इसको ढूंढने का एक आसान तरीका है। क्या है? तो ये 2 नंबर में कोई भी एक मेंबर दिया हुआ है, मानो कि इसमें पहला मेंबर दिया है 6, तो एक मेंबर तो आपको मिल गया, बाकी के 2 ढूंढने हैं। तो 2m = 6 ले लो, तो m = 3 आ गया, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर में स्क्वायर करके इसका स्क्वायर हो गया m² = 9। तो एक बार m² + 1 ले लो, तो एक मेंबर मिल जाएगा, दैट इज 10, 9 + 1 10 मिल जाएगा। एक बार ले लो m² - 1, दैट इज 9 - 1 दैट इज 8। तो ये आपके 3 मेंबर हो गए, 6 8 और 10। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो फिर से समझा देता हूँ कि एक मेंबर ले लो, आप पकड़ लो, ये इसको मान लो 2m = 6। अभी दोनों साइड m2 से डिवाइड करोगे तो m को मिल जाएगा 3। तो एक मेंबर तो आपका 6 है। अभी दूसरा ढूंढने के लिए इसका स्क्वायर बना दो, m का स्क्वायर 9। अभी इसमें से एक बार 1 जोड़ दो और 1 काट लो।
एक जोड़ दोगे तो 10 मिल जाएगा जो कि दूसरा मेंबर है, एक काट लो तो 8 है जो कि वो तीसरा मेंबर है। तो इस तरह से आपको ट्रिपलेट मिल जाने हैं सारे। अभी 14 ले लेते हैं, तो इसके ट्रिपलेट ढूंढते हैं। तो अगेन एक मेंबर तो है हमारे पास 14, बाकी के 2 ढूंढने हैं। तो 2m इज इक्वल टू 14, तो m इज इक्वल टू 7, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इज, थोड़ा हट जाता हूँ भाई साहब, m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अभी एक बार जोड़ दो, एक बार काट लो, मतलब एक मेंबर हो गया 50 और एक हो गया 48। तो यहाँ पे 48 लिख दो। तो 3 मेंबर मिल गए हमको, एक तो 14, एक तो 48 और तीसरा 50। अभी 16 का ढूंढते हैं। तो एक मेंबर तो है हमारे पास 16, बाकी के 2 ढूंढने हैं। तो 2m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 8। तो अभी m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64। अभी एक बार एक ऐड कर लो, एक बार काट लो। पहले काट लेते हैं, ये 63 दूसरा एक मेंबर हो जाएगा, तीसरा मेंबर हो जाएगा 65। तो पहला अगर 16 है तो दूसरा 63 और 65 है। हो गया। अभी 18 बाकी है, ओह सॉरी। तो ये हमारा चौथा 18, VI या IV, ये चौथा। तो एक मेंबर 18 है, तो 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू 9। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 सा 81। और इसमें से एक काट लो तो 80 हो जाएगा, एक बढ़ा लो तो 82 हो जाएगा। तो एक अगर 18 है तो दूसरा 80 है, तीसरा 82 82 है। तो ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 6.2। अभी 6.3 में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।